हेलो गाइस। नमस्कार सभी के लिए। तो भाई रेलवे में आप सभी के लिए वैकेंसी आ रही हैं, तो सभी तैयार हो जाएं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इनका बेहतरीन सॉल्यूशन। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन दे रखा है कि 9 और 11 दोनों से विभाज्य कौन सी संख्या है। ये 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से हमें देखना है कि 9 से विभाज्य और 11 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है। इन दोनों से विभाज्य मतलब 99 से विभाज्य कौन सी संख्या है, ये देखना है हमें। ओके, अब देखो यार, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। जैसे 9 का रूल क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये 9 का रूल है। जैसे मैंने कहा आपसे 1 2 3 4 5, क्या ये संख्या 9 से कट रही है? तो आप कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि 9 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन जिन्हें रूल पता होगा वो क्या करेंगे, संख्या के डिजिट को ऐड करेंगे। 1 और 2 3, और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 हो गया ये। 15 क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। अच्छा, इनको हम और भी ऐड कर सकते हैं। 5 और 1 कितना हो गया? 6। ठीक है, अगर इसमें एक 3 और हो जाती, 3 और हो जाती, तो अब ये पूरा पूरा क्या हो जाता, 9 से विभाजित हो जाता। ऐड कर भाग करके देख लेना आप। ओके, तो ये तो था आपका 9 का रूल। 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल ये है कि भाई 11 का रूल ये है कि संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, या फिर उनका अंतर 0 होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे देखो 11 से विभाज्यता का रूल ये कहता है। चलो मैं इसको आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 27 72 18, क्या ये 9 से कट रहा है? तो 9 से कटने के लिए हम इसको चेक करेंगे कि भाई 7 और 2 9। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर 9 9 का पेयर बन रहा है उसको हटा देंगे, ध्यान रखना, या फिर सभी को ऐड कर दो। 9 और 7 और 2 9, 9 और 9 हो गया 18, और 1 और 8 9, तो ये हो गया 27। 27 का मतलब ये 9 से कट रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये तो हमारा हो गया सही। अब 11 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है? इस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों, सम स्थान मतलब एक अंक छोड़ छोड़ के इनको ऐड करना है। तो 1 2 और 7 कितना हो गया? 9। 9 और 1 कितना हो गया? 10। अब इनको ऐड कर लेंगे। 2 और 7 9, 9 और 8 कितना हो गया? 17। या तो इनका अंतर 0 होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, 11 से नहीं कट रहा। उसी प्रकार अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 9 तो ये है ही है, 8 और 1 9, मतलब ये हमारा 9 से कट रहा है। क्या ये 11 से कट रहा है? तो 11 से मैं इसको काट के देख लेता हूँ। भाई सम स्थान यानी 1 में 0 ऐड किया, 1, 1 और 8 कितना हो गया? 9, और 9 में 0 ऐड किया तो 9, दोनों का अंतर कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बी वाला जो आंसर है
वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या आप सभी की समझ में आया है क्वेश्चन? एक बार मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना थोड़ा। देखो, संख्या है हमारी 10098। अब सवाल ने ये कहा है कि भाई ये 9 से और 11 से कटनी चाहिए। तो 9 से कटने का मतलब है कि संख्या सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग कितना हो गया? 1 और 9 10 और 8 18। तो 18 हो रहा है अंकों का योग, ये तो 9 से कट रहा है भाई। ठीक है, 11 का रूल क्या कहता है कि जो संख्या के डिजिट हैं, अंक हैं, एक अंक छोड़ के इनको ऐड करो। 1 और 0 1, 1 और 8 9, तो ये हो गया 9। अब इनको ऐड कर लो, 0 में 9 ऐड किया तो 9। अब इन दोनों का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर अंतर क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। जैसे अब ये 9 से विभाज्य नहीं है, तो भाई ये हमें चेक करना है कि 9 से विभाज्य कौन सा वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो मैंने कहा था आपसे, जहाँ पर 9 बन रहा है उसको हटा देंगे। यहाँ पर देखो 9 बन रहा है। 9 से विभाज्यता का रूल देखो बहुत ही आसान है यार ये। मैं आपसे कहूँ, एक 729 ले रहा हूँ मैं। 729 सौ 9 से मल्टीपल हो गया। मैंने 9 इधर बढ़ा दिया, 2 7 5 4। अब देखना क्या है, 9 से कट रहा है। तो आप तो बहुत ज़्यादा टाइम ले दोगे। ठीक है, कैसे लोग आप कैसे करोगे? आप करोगे कि इनको सभी को ऐड करेंगे। 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, 27 और 2 29, 29 और 7 कितना हो गया? 29 और 7 ये हो गया आपका 36, 36 और 5 41, 41 और 5 41 और 4 सॉरी 45। अब देखो ये 9 से कट रहा है क्या? 9 से कट रहा है ये। ठीक है ना? लेकिन मैं इसका एक और आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। आसान तरीका ये है कि आप क्या करोगे, इसमें जहाँ पर भी 9 बन रहा है ना ऐड करने पर, उसे हटा दो बस। आसान होता चला जाएगा। जैसे देखो भाई 9 बन रहा है, हटा दिया मैंने। ठीक है, 9 बन रहा था, मैंने हटा दिया। अब देखो 9 यहाँ बन रहा है, ये भी मैंने हटा दिया। ओके, अब देखो 5 और 4 9 बन रहा है, ये भी मैंने हटा दिया। 7 और 2 9, ये भी मैंने हटा दिया। और 7 और 2 9, ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, आया समझ में? तो ये पूरा का पूरा देखो क्या बचा, यहाँ पर 0 बचा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? 9 से विभाजित है। उसी प्रकार अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा। मैंने देखा 9 है यहाँ पर, तो मैंने हटा दिया। 4 और 4 8 और 1 9, मतलब ये तो कट रहा है भाई। देखो 7 और 2 9 और 7, अब यहाँ पर तो 9 नहीं बन रहा, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। 7 8 15, 15 और 3 18, यानी ये तो 9 से कट रहा है। देखो 4 5 9, ये भी कट रहा है। 9 ये भी कट रहा है, लेकिन ये 3 बच रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं विभाज्य होगा। अब देखो इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम चेक करते हैं तो देखो 3 और 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 और 2 कितना हो? देखो इधर से जोड़ रहा हूँ। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 में से 9 हटा दो, एक बच गया। ठीक है, एक मैंने लिख लिया यहाँ पर। 3 और 2 सॉरी 5 और 3 8 और एक 9, यानी पूरा पूरा कट रहा है। ये भी यहाँ पर भी 9 बन रहा है। इसने बोला है विभाज्य नहीं है, तो विभाज्य कौन सा वाला नहीं है? डी वाला नहीं है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो 8 से विभाज्यता का रूल ये कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1 2 4 5, ओके 5 1 2। अब ये हमें देखना है कि ये 8 से विभाज्य है या फिर नहीं है। तो 8 से विभाज्यता का रूल है
इस संख्या के अंतिम 3 अंक जो होंगे वो 8 से कटने चाहिए। ओके, अब देखो ये क्या है, 8 से कट रहे हैं, तो भाई 512 तो 8 से कट रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब ये जो नंबर लिया है मैंने 12, 45, 512, ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो मैं लास्ट के 3 ही अंक लिखूंगा बस। देखो यहाँ पर मैंने लिखा 792। 792 को 8 से चेक किया तो ये हो गया भाई 8 नीम 72, 9 बार कट गया, फिर 8 नीम 72, यानी ये पूरा पूरा कट गया, जीरो बच रहा है। अगला 112, 8 से काटूंगा तो 8 एकन 8, 3 बचा, और 8 चौक 32, ये भी पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर भी शेषफल जीरो बचा। इसको देखेंगे 412 को, तो 8 से भाग करेंगे 412 को, तो 8 पंजे 40 और 8 एकन 8, यहाँ पर शेषफल बच गया 4, यानी ये वाला ऑप्शन है हमारा करेक्ट। ये ऑप्शन 8 से विभाज्य नहीं है। देखो इसको भी चेक कर लेते हैं, 552 को। 552 में 8 से भाग किया तो 8 छिंग हो गया 48, कितना बचा यहाँ पर 48, 2 बचा ना, 72 हो गया, तो 8 नीम 72, शेषफल क्या आ रहा है जीरो। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें शेषफल 4 बच रहा है, बाकी किसी में भी शेषफल नहीं बच रहा है। ओके, तो ध्यान रखना कि भाई अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। अगर नहीं कट रहे तो वो संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी, और अगर कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे अब अगला क्वेश्चन देखो, 7 अंकों की संख्या है 504 एक्स 5/3 11 से विभाज्य है, तो एक्स और बाई के योग का कोई एक मान क्या होगा, ये पूछा है इसने। देखो यार, ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, देखने में थोड़े अजीब से लगते हैं लेकिन आसान होते हैं बहुत। देखो सवाल दे रखा है कि 504 एक्स 5/3। अभी इसने बोला है कि भाई ये जो संख्या है ना, ये 11 से विभाज्य है। तो मैंने कहा था आपसे 11 से विभाज्य तो तभी हो सकता है जब सम स्थान, यानी 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17। सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यही तो बात है भाई। तो मैंने क्या किया, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 हो गया 17। अब इसको ऐड कर लेंगे, जीरो में एक्स ऐड किया तो एक्स, एक्स में बाई ऐड किया तो एक्स प्लस बाई। ठीक है ना। तो इसने बोला है एक्स और बाई के योग का कोई एक सम क्या होगा। यार देखो, इन दोनों का मैंने अंतर बताया था कि इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं एक्स, एक सेकेंड, ये होगा इस तरह से, ठीक है ना। अगर मैं एक्स बाई को इधर ले जाऊं तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी आ जाएगा एक्स प्लस बाई बराबर 17। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसका देखो आंसर ये भी हो सकता है, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही आंसर है केवल 17, क्योंकि इसने बोला है 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर मैं 17 को अगर 11 मानता हूँ तो 17 माइनस एक्स प्लस बाई बराबर 11, तो 17 को उधर ले जाऊंगा तो एक्स प्लस बाई बराबर कितना आ जाएगा 6। तो 6 भी हमारा आंसर हो सकता है, ध्यान रखना। और अगर आप यहाँ पर 22 रख लोगे तो भाई कितना आ जाएगा फिर,
5 आ जाएगा, 5 ही आएगा ना, 22 में से 17 गया तो हाँ 22, 5 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसने बोला है कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, और नहीं है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 17 ही हो जाएगा। अगला सवाल, 11 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है, के और पी बराबर नहीं है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा, ये इसने पूछा है। पहले हम संख्या को लिखेंगे, 88P 554085K6। अब देखो यार, 72 किसका मल्टीपल है, 72 जो है ना वो भाई 9 और 8 का मल्टीपल है, तो संख्या 9 से कटनी चाहिए और 8 से कटनी चाहिए। तो 8 से कटने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक होने चाहिए, कटने चाहिए, यानी 5K6, ये जो संख्या है ये 8 से कटनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 0 मान लेता हूँ, तो भाई अगर मैंने 0 मान लिया, हमें आंसर चाहिए कितना, 3k प्लस 2p। अगर मैंने k का मान 0 मान लिया तो ये हो गया 506। अब देखना क्या है, 8 से कट रहा है, 8 सिंग 48, 26 बचेगा, नहीं कटेगा। तो अब मैं यहाँ पर k की वैल्यू क्या मानूं, k की वैल्यू हमें ऐसी माननी है जिससे कि क्या हो जाए, ये कट जाए। तो देखो 8 सिंग 48 होता है, 8 सत्ते 56, ये 6 है लास्ट में, तो 6 देखो, 8 दूनी 16 होता है एक तो, और 8 सत्ते 56 होता है, और बस यही दो अंक हैं। यानी या तो लास्ट में 16 बनना चाहिए या फिर 56 बनना चाहिए। तो 16 बन सकता है क्या, अगर मैं यहाँ पर 7 मान लूँ एक ही वैल्यू, तो देखो 8 सत्ते हो गया 56, एक बचा, 8 दूनी 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, 5 7 6, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, देखो 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, शेषफल क्या बचा, 0। यानी के की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई, के की वैल्यू आ चुकी है 7। अगर के की वैल्यू 7 है तो क्या मैं यहाँ पर 7 रख सकता हूँ, यहाँ पर हम 7 रख लेते हैं, 7 और ये है 6। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए भाई, 9 से विभाज्य चाहिए। 9 से विभाज्य के लिए मैंने आपको बताया था, जहां पर 9 बन रहा है उसे हटा दो, 5 और 4 9 बन रहा है यहाँ पर, 8 और 8 16, 16 16 हो गया ना, तो 16 और 5 कितना हो गया, 16 और 5 हो गया 21, 21 और 6 हो गया 27, ये कट गया ना। अब कितना बचा, 8 5 13, 13 और 7 कितना हो गया 20। अब इस 20 प्लस पी बचा, इस 20 में पी की जगह हम क्या रखें जो कि ये 9 से कट जाए, तो मैं सीधा सीधा सा 7 ही रखूंगा, क्योंकि 27 बनेगा तभी ये कटेगा 9 से। तो पी की वैल्यू भी क्या आ गई, 7 आ गई। हमने के की वैल्यू 7 निकाली और पी की भी वैल्यू 7 निकाल दी, यही तो बात हो गई। तो यहाँ पर रखेंगे भाई 3 × 7 प्लस 2 × 7, तो ये हो गया 21 प्लस 14, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 35। अब 35 तो इसमें है नहीं भाई, अगर 35 नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। भाई एक काम करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि के की वैल्यू छोटी हो, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट ही सोच लिया ना। अब देखो के की वैल्यू छोटी भी तो हो सकती है, कैसे हो सकती है, 56 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कहाँ गया यार, सुन लो। अगर मैं यहाँ पर के की जगह क्या रखता हूँ, कितना था ये 5k, अगर मैं यहाँ पर के की जगह क्या रख लूँ,
8 छिंग 48, अगर मैं जीरो रख लेता हूँ, जीरो तो नहीं आ सकता यार, एक ही जगह अगर मैं 3 रखता हूँ, देखना 8 छिंग 48 हो गया, 48, तो कितना बचा भाई, 2 और 3 ये रहा, यानी 5 हो गया, तो 8 सत्ते 56, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 3 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 3 आ चुकी है। हम ध्यान रखेंगे कि भाई के की जो वैल्यू होगी, पी और के की वैल्यू जो होगी वो छोटी से छोटी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ये कितना बन गया, 536, और ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो के की जो वैल्यू है वो मैंने क्या निकाली, इससे छोटी वैल्यू 3 आ गई। उसी प्रकार अब मैं पी की भी वैल्यू निकालूंगा, छोटी कोई हो सकती है यार, 7 से भी छोटी हो कोई वैल्यू, तो 7 से भी अगर छोटी है तो इसका मतलब ये हमने गलत काट दिया कहीं पर, देख लेते हैं थोड़ा, गलत नहीं काटे, फिर ये पूरा ही वो हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर के की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया। अब देखो, जहाँ जहाँ पर भाई 9 का पेयर बन रहा है उसे हटा दो, तो देखो 5 और 4 9, ये हट गया, 6 और 3 9, ये हट गया, 8 5 13 हो गया ना, 13, 13 और 8 कितना हो गया भाई, 21, 21 और 8 कितना हो गया, 29, 29 और 5 और रह गया, 29 और 5 कितना हो गया, 29 और 5, तो ये हो गया 34, इसमें 9 से भाग कर दो, 9 तिया 27, या फिर तुम्हारी मर्जी की बात है। अब 9 चौक 36 होता है एक तो यहाँ पर पी है ना, तो पी की जगह सीधा सीधा सा आ गया 2, क्योंकि ये 36 हो जाएगा ना, पी में अगर मैं 34 में 2 ऐड करता हूँ तो ये 36 हो जाएगा, और 36 क्या हो रहा है, ये 9 से कट रहा है, इसका मतलब पी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर पी की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ओके। देखो अब के की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस पी की वैल्यू कितनी है, यह है 2, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारा आंसर 13, 9 और 4 13 हो गया ना, 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि छोटी से छोटी वैल्यू लेकर चलना है हमें, ओके। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब ये 17 से भाग है, तो शेषफल क्या बचेगा, ये सवाल दे रखा है। देखो, सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 5 को 2 से भाग करता हूँ तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा, 1। अब मैं क्या 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 प्लस 1 भाग 2, भाई 2 से 4 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 ही बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा आपसे कि 52 में मैं भाग कर रहा हूँ आपका 9 से, 9 से भाग कर रहा हूँ, तो शेषफल कितना बचेगा, तो यहाँ तो आप दे सकते हो आसानी से, ठीक है, जवाब, क्योंकि संख्या आसान है, 9 पंजे 45 करके दे दोगे। लेकिन हम ध्यान रखना कि ये टेबल तो आपको पहाड़ी तो भाई आने ही चाहिए, ठीक है। इस 52 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जहाँ 9 9 के पेयर हों, तो देखो कैसे भी कर सकते हो आप, 9 9 9 करके ऐसे भी कर सकते हो, 18 18 18 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप चाहो ऐसे कर सकते हो। देखो, अगर मैं इसे 45 मान लूँ और प्लस 7 मान लूँ और भाग कर दूँ 9 से, तो ये पूरा कट रहा है, शेषफल कितना बचा, 7, ओके। या फिर ऐसे कर लो आप, 18 18 36, 18 इति 54, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 कम, यानी 16 बचा है, और 16 को भी हम क्या कर सकते हैं, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 7, अब भाग करना भाई 9 से, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना बचा शेषफल, 7 बचा। अब वही तो भाई ये सवाल है,
ये भी तो सवाल उसी टाइप का है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सवाल दे रखा है 171 मल्टीप्लाई 172 मल्टीप्लाई 173 और डिवाइड करना है हमें 17 से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 17 170 प्लस 1। ये बहुत ही आसान सवाल है, 1 से 1 सेकंड के सवाल हैं, ये केवल मैं समझा रहा हूँ आपको डिटेल में, तब थोड़ा वैसा लगेगा आपको। 170 प्लस 3 डिवाइड बाई 17। 17 से देखो ये भी कट जाएगा पूरा, ये भी कट जाएगा पूरा, ये भी कट जाएगा पूरा। तो बचा कितना यहाँ पर 1 गुणा, यहाँ पर कितना बचा 2 और यहाँ बचा 3। क्या अब ये 17 से भाग हो सकता है? नहीं होगा। देखना 3 दूनी 6 एकन 6, क्या 6 17 से भाग हो सकता है? नहीं होगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ओके, देखो 7वां सवाल। इस सवाल दे रखा है किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 16 बचता है। ठीक है, जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। भाजक का मान कितना है ये पूछा है इसने। ठीक है, भाजक का मान कितना है। देखो मैंने कहा कि भाजक क्या है यहाँ पर, भाजक मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने ए मान लिया। सवाल ने कहा किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल, यहाँ पर कोई संख्या है और अगर मैं ए से भाग कर रहा हूँ तो शेषफल 16 बच रहा है। अब इसने बोला है कि मूल संख्या के दुगने को, मूल संख्या के दुगने को, यहाँ पर कोई संख्या है मान लो एक्स है, तो ये हो गया 2x। मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि भाजक का मान ज्ञात कीजिए, भाजक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इजूम करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर हमें उसमें यार ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन यूज करना पड़ेगा भाई इसमें। देखो यहाँ पर मैं एक मान लेता हूँ, यहाँ पर भी मैंने एक मान लिया, मैं पता है भाज्य बराबर क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखता हूँ भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अब देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मैंने 5 को भाग किया 2 से, तो भाजक कौन सा होता है और भाज्य कौन सा होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 2 दूनी 4 हो गया, एक बचा। देखो भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है, हम देखें 5 होता है भाज्य, भाजक कितना होगा 2, भागफल कितना होगा 2 और शेषफल कितना आ गया 1। तो ऐड करेंगे, देखो भाज्य किसके बराबर आ गया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल इसके बराबर आ गया। 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया ना भाज्य। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इनको रखेंगे समीकरण को, वैसे ही बताऊंगा। देखो अगर हम भाज्य चाहते हैं, भाज्य कितना है यहाँ पर x है, तो मैंने यहाँ पर लिखा x बराबर हो गया a+16। ओके, दूसरे में कितना हो गया 2x बराबर हो गया a+3। हमें क्या चाहिए भाई, भाजक चाहिए, और भाजक कितना है हमारा a है, a की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस वाले समीकरण को पूरे को 2 से गुणा कर दूँ, देखो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2 सॉरी बराबर में होगा, बराबर
2a+32। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ भाई, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 0 और ये बचा माइनस का a, माइनस का कितना बचा ये 29, माइनस माइनस का बचेगा, ये मिस्टेक तो नहीं हुआ यार, एक सेकंड रुकना। अगर मैं इसको बराबर रखता हूँ तो ये आ जाएगा a+3 और 2a+32, माइनस में ही आएगा यार, ये तो माइनस में नहीं आना चाहिए भाई। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो अगर मैं a को इधर ले जाता हूँ तो a बराबर कितना आ जाएगा, -29। भाजक कभी भी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो भाजक कितना आ गया हमारा 29 आ गया ये। अगर 29 है तो भाई भाज्य कितना है, फिर भाज्य निकाल देंगे हम, यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा एक ही जगह 29 + 16, तो x बराबर कितना आ गया 45। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है केवल भाजक, भाजक कितना आ गया 30 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अभी मैं इसको एक और पेज ले रहा हूँ, वहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है? एक सेकेंड, तो ये क्या कर, इसका लेना है, क्या हो गया? देखो अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और ऑप्शन की अकॉर्डिंग थोड़ा सा एज्यूम करके जो बताया था मैंने उसे बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो आंसर निकाले हैं क्या वो सही हैं या फिर गलत हैं, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर इसने ये बोला था कि अगर एक भाजक से, एक संख्या है, संख्या क्या आ गई भाई, वो संख्या तो 45 आ गई ना, अगर 45 को भाजक से, भाजक कितना है 29, 29 से भाग करते हैं तो शेषफल 16 बचना चाहिए। तो 29 एकन 29 हटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, यानी 16 आ रहा है, ये तो शर्त होगी क्लियर। अगली शर्त को देखते हैं अब, क्या ये अगली शर्त को पूरा कर रहा है? मैं बोला मूल संख्या के दुगने को, यानी 45 का दुगना कितना हो गया 90, और इस 90 को अगर मैं 29 से भाग करता हूँ तो अब की बार शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखो 29 दिया होता है 87, शेष कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर है। ओके, जो भी हमने आंसर निकाले हैं वो हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं एकदम। अब देखिए अगला सवाल, यदि संख्या 64 84/6 8 से विभाज्य है तो बाई का मान न्यूनतम कितना होगा? देखो यार, मैंने कहा था कि अंतिम 3 ही अंक हमें लेने हैं 8 से विभाज्य के लिए, मैंने लिखा 4/6 और ये 8 से विभाजित है, तो मैंने क्या किया, न्यूनतम वैल्यू लेनी है, मैंने 1 माना, तो 8 पंजे 40 हो गया, 416 हो गया ना ये, तो 8 पंजे 40 हो गया, 8 दूनी 16, शेषफल क्या आ रहा है 0। ओके, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना हो गया, सी हो गया 1, करेक्ट आंसर है। न्यूनतम बोला है भाई इसने, तो बाई की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, 1। अगला सवाल देखेंगे अब, यदि 15 अंकों वाली संख्या दे रखी है और ये 9 से विभाज्य है, देखो कितना अच्छा सवाल है ये, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, यह 4a 51 2 4 3 5
6789734 देख लेना यार, संख्या यही है यहाँ पर लगे। देख लें एक बार। 4A 512, 435, ठीक है, 678, 897, 34, सही है, यही है। तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग है ये, तो 9 से भाग के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी 9 है वहाँ को उसको हटा देंगे पहले, जहाँ जहाँ भी 9 बन रहा है उसको हटा देंगे। 5 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9। ओके, अब कहीं पर नहीं बन रहा, अब बचा आपका 7 और 3 10, 10 में 9 हटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में 4 ऐड किया तो ये हो गया 5, ये बच गया आपका A+5। ए की वैल्यू हम क्या माने, जो कि ये 9 से भाग हो जाए पूरा पूरा, तो ए की वैल्यू आप क्या रखोगे, 4 रखोगे, तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा कितना, 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इनको सभी को ऐड करते हैं, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर भी 9 9 बन रहा है, 9 का मल्टीपल बन रहा है, उसे हटा देंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आज का। 8 अंकों की संख्या दे रखी है, 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की एक और संख्या दे रखी है, 9 से विभाज्य है। तो सवाल ने कहा है 3x 2y-z, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो पहले लिख लेते हैं हम 3x 5 4 7 9/4। ओके, अब ये 88 से विभाज्य है, तो 88 से विभाज्य का मतलब हो गया 11 से भी विभाज्य होना चाहिए, 8 से भी विभाज्य होना चाहिए। अगर मैं 8 से विभाज्य निकाल लूँ तो देखो 9/4, 8 से विभाज्य निकालूंगा तो 8 एकन 8, एक बच गया, यहाँ पर एक मारूंगा तो 8 एकन 8, क्या बचेगा फिर भाई, 3, नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 मानता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 8 एकन 8, फिर भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैं 3 मानता हूँ ये 4 हो जाएगा, 5 मान के चल करते हैं वो हो जाएगा। कैसे होगा देखो, 9 5 4, 8 से भाग करेंगे तो 8 एकन 8, हासिल बचा 1, 5 और 1 हो गया 6, और ये बन गया 64, तो 8 अट्ठे 64। कट रहा है क्या ये यार, 18 बार तो नहीं कटी, मैंने क्या कर दिया ये। 954 को हम 8 से भाग करेंगे, 8 एकन 8, 8 एकन 8, यहाँ पर ये 4 बन रहा है, तो फिर 5 तो नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पर 4 आना चाहिए फिर। अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64। तो इसका मतलब जो बाई की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। बाई की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी है वो, 4। अब अगर आप भाग करोगे तो भाग हो जाएगा सीधा। देखो 9 4, क्या हो जाता है यार ये, और 4, ओके, 8 से भाग करेंगे तो 8 एकन 8 हो गया, फिर 8 एकन 8 और 6 बचा, तो 8 अट्ठे 64 हो रहा है ना पूरा। बाई की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 4 निकाल दी, तो बाई की जगह क्या मैं 4 रख दूँ यहाँ पर, 4 ही रख देती हैं बाई की जगह, थोड़ा अच्छा सा लगेगा।
अब देखो सम स्थानों का 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 4 कितना हो गया 19। अब देखो इधर से ऐड करेंगे 4 9 13, 13 और 4 हो गया 17, 17 में एक्स ऐड किया तो 17 प्लस एक्स। अब इन दोनों का अंतर है तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो 0 करने के लिए 17 में कितना ऐड कर दें 2, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई यहाँ। हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाल दी 2 निकाल दिया। ओके। इसकी वैल्यू और भी आ सकती है क्या? अगर बाई की वैल्यू और कुछ आएगी तो भाई एक्स की वैल्यू और भी कुछ हो सकती है। बाई की वैल्यू हमने एक तो 4 निकाल दिया है, और एक और क्या हो सकता है? बाई की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी निकाल दी 2 आ गई है। ध्यान रखना एक्स की वैल्यू 2 आई है और बाई की वैल्यू कितनी है 4। अलग लिख देता हूँ मैं इसको। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और बाई की वैल्यू है 4। अभी और भी आ सकता है एक्स का और बाई का मान, और कुछ वैसे हम यहीं पर रख के ही देख लेते हैं ना। अभी 8 से भाग है तो 8 ठीक है ना 8। एक देखो 8 और आ जाएगी यार, क्योंकि 8 एक 8, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, 123 बार कट गया, यानी 8 भी है। अब नहीं हो सकती। अब हम इसकी वैल्यू और देख लें फिर। तो यहाँ पर कितना आया था देखो, 3 और 5 8, 7 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, और ये तो उतना ही रहेगा 17 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर अब की बार कितनी रखनी पड़ेगी 6। तो एक्स की वैल्यू क्या, सॉरी बाई, हाँ एक्स की वैल्यू आ गई यार, उल्टा लिख दिया हमने। यहाँ पर तो बाई लिख लो और यहाँ पर एक्स लिख लो। क्या कर दिया यार मैंने, उल्टा उल्टा लिख दिया। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये 6 और आई है, इसको और रख लो यहाँ पर। मेरे ख्याल से यार ये दोनों भी चेंज हो गए हैं ना। यहाँ पर बाई की वैल्यू है 4, बाई की वैल्यू 4 है और ये 2 है। अब सही है। ओके। अब देखो दूसरा वाला क्या है। दूसरा वाला है कि भाई 425139 Z2, ये 9 से कटना चाहिए। तो 9 से तो काटने वाला मैंने बहुत ही आसान तरीका बता रखा है आपको कि 9 खत्म हो गया, 4 और 5 9 खत्म हो गया। ओके। और देखो भाई 3 2 5, एक 6 और 2 8, 8 हो गया 8 प्लस जेड। तो अब यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू 1 मान लें, क्योंकि 9 से भाग हो जाएगा फिर ये। अगर जेड की वैल्यू 1 मानता हूँ तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 में 9 से भाग चला जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1। देखिए 3x प्लस 2y माइनस जेड, जेड की वैल्यू तो 1 है, 2 बाई, पहले 4 रखता हूँ बाई की वैल्यू, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3x, एक्स की वैल्यू 2 रखें तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ऐड करेंगे 8 और 6 14, 14 में से एक गया तो इतना तो है ही नहीं भाई। इसका मतलब जो बड़ी वाली जो वैल्यू है ना वो वाली वैल्यू होंगी इसमें। तो जेड की वैल्यू तो 1 ही है। बाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बाई की वैल्यू है 8 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 6।
ये कितना हो गया 18 प्लस 16 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 18 24 34 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33। तो 33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो भाई इसी तरह की क्लास आपकी रेगुलर कोशिश करेंगे चलाएंगे, और रेलवे की ही रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। ओके, और साइंस की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो सभी भाई क्लास से जुड़ जाएं, और जो भी प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम कराएंगे, एडवांस भी और अर्थमेटिक भी। ओके, लगातार आपकी क्लास चलेंगे, नंबर सिस्टम से ही हमने स्टार्ट किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।